और नमस्कार छात्रों, कल आप लोगों का साइंस का पेपर है क्लास 10th और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक सैंपल पेपर। देखते हैं आपके कितने सही बनते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैसे ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कैसे ऑक्साइड होता क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हम लिखते हैं CaO। प्लस में किसके साथ क्रिया करा रहा है, जल के, तो जल कहेंगे H2O के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार की अभिक्रिया बनती है। तो इसका रिएक्शन क्या बनेगा, CaOH का 4 और प्लस में क्या करेगी, हीट निकल जाएगी। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है यानी टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो क्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। इसमें टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। सिस्टम निकाय है वो क्या होता है, कम होता है, टेम्परेचर इसमें घट जाता है। और क्या होता है, इसके एक आध एग्जांपल रखें तो एग्जांपल याद रख लेना इसका, जैसे कि N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा यानी हीट, तो क्या बनेगा 2NO। देखो 2 ये है 2 ये है, तो क्या आएगा 2NO। हमें बैलेंस करनी पड़ती है, केमिस्ट्री में क्या होती है, रिएक्शन क्या करनी पड़ती है, बैलेंस करनी पड़ती है। इसमें और भी कर सकते हो, वाष्पीकरण है इसका एग्जांपल, ऊष्मा शोषी का बात उस तरह भी कह सकते हैं। इसके एग्जांपल क्वेश्चन आया कि वाष्पीकरण किस तरह की अभिक्रिया है, तो क्या लिखेंगे आप, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उदासीनीकरण और क्षय दोनों होता है। जैसे उदासीकरण और क्षय क्या हो, दोनों होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या करते हैं हम, जिसमें एसिड और बेस दोनों साथ में क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट और आपका पानी बनता है, H2O बनता है। ठीक है, और ये दोनों को क्या करते थे, उसको उदासीन कर देते थे। इसका नाम भी क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। याद रखना, मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आपको टाइम दिया करेंगे 5 सेकंड का, जिससे क्या हो आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पढ़ें इसका क्या होगा आंसर, कि प्रोपेन C3H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण है। आंसर क्या होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, प्रोपेन। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये होते क्या है, प्रोपेन कैसे निकालें, मेथ, एथो, ब्यूट, पेंट, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन, डेक। तो ये आपको पढ़ना पड़ेंगे, बिना पढ़े ये आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बिना पढ़े ये क्या नहीं बनेंगे, आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब क्या ऑक्सीजन दहन के लिए संतुलित समीकरण पूछा है, आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा, तो पहले मुझे बता देते हैं। तो देखो इसमें प्रोपेन कहा है, क्या है, प्रोपेन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, एन लगा है, CnH2n+2 होता है। कार्बन इसमें होते हैं 3 का करो दुगना, 2 जोड़ दो, 3 दूनी 6 और 6 में जोड़ दिए 2 होते हैं 8। आप ये ऐसे कर लो, चाहे और ट्रिक होती है n में दुगना करके 2 जोड़ दो, तो C3H8 ऑक्सीजन में दहन, तो ऑक्सीजन का दिया 5O2। ठीक है, के लिए संतुलित संतुलन बैलेंस करना है। कार्बन 3 है तो इसमें कार्बन 3 आ गए, हाइड्रोजन 8 है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 10 है तो 4 ये हो गए और 3 दूनी 6 ये हो गया, तो ये तो बैलेंस हो गई। और जगह बैलेंस नहीं होगी, जैसे कि यहाँ देखें आप, कार्बन तो 3 है, हाइड्रोजन 8 है, 3 दूनी 6, ये नहीं हो रही है बैलेंस। यहाँ देखें हाइड्रोजन 8 है, 2 दूनी 4, ये नहीं हो रही है बैलेंस। यहाँ देखें 4 दूनी 8, हाइड्रोजन तो 8 है, तो ये तो कोई कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, और क्या है, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, यहाँ कितने 3 दूनी 6 और 4 10, तो ये नहीं हो रही है। तो आंसर क्या है इसका, ए। आंसर क्या होगा, इस तरह हमें क्या करना पड़ती है, बैलेंस करनी होती है। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में समझा देते हैं आपको, सही होते क्या है, वरना आपको वहां रखना पड़ेगा। वेरी वेरी मोस्ट है, इसमें से 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आना है आपके, तो ये हमने क्या है आपको समझा देते हैं अच्छी तरह से। ये कार्बनिक रसायन बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से। खुद के नोट्स बने हैं, कैसे बने हैं कि आपको समझ में आया, ट्रिक बाय ट्रिक समझ में आया। वे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन तत्वों से बने हो या किसी समूह के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके बने हो, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिसमें क्या हो, कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, वो क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। कार्बन यौगिक कितने प्रकार के हैं, तो एक तो हाइड्रोकार्बन के द्वारा पढ़ेंगे, एक अन्य कार्बन यौगिक होते हैं।
हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि CH को इसमें कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसे कहते हैं मैथ है। क्यों कहेंगे अभी हम बताएंगे। यदि एक होता है उसको मैथ कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला क्यों बना बताएंगे। 2 है तो H और 6 है तो देखिए बेंजीन का ही फॉर्मूला है। ये क्या होता है बेंजीन बन सकता है ऐसे। अगर आपका पेपर है तो हम आपको डीप में तो ले जाएंगे, इतना ले जाएंगे कि आपका काम बन जाए बस। ठीक है। अन्य कार्बन यौगिक कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस अन्य समूह उनको कहेंगे अन्य कार्बनिक समूह। जैसे अन्य कार्बन क्या OH समूह है, इसको एल्कोहल कहते हैं। NH2 के केस में क्या हुआ एमीन हुआ, कुछ हाइड्रोजन भी जुड़ जाते हैं। दिख रहा होंगे आपको सामने। तो आपके टॉपिक में है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो पूरी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन एक होते हैं बंद श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन। ये अपन पढ़ेंगे एलिमेंट का। ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एलिमेंट और तरह। अभी पढ़ते हैं पूरी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन। इसे कहते हैं एलिफेटिक। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्वेश्चन आएगा सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, तो सिंगल बॉन्ड किसमें होता है एल्केन में होता है। एल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। इन्हें एलिफेटिक कहते हैं। याद रखना हाइड्रोकार्बन है। देखो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है CnH2n+2। इसमें क्या होगा CnH2n और इसमें क्या होगा CnH2n-2। कुछ मतलब ट्रिक सीखो उनको। ये वाला फॉर्मूला याद है, -2 कम किए तो CnH2n बचा केगा, फिर इसमें -2 की कम किए CnH2n-2 है। ये ट्रिक याद करो, सब कुछ बना देंगे। IUPAC इतना सिंपल बना देंगे पूछो मत, बस हमारे तरीके से पढ़ते हैं आप। जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड, क्या CH2 है डबल बॉन्ड दिख गया, 2 कार्बन दिख रहा है तो एक क्या हुआ H और क्या है डबल बॉन्ड है तो एल्कीन। इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो एल्काइन। क्या हो जाएगा एल्काइन। क्यों होगा ये पर आगे क्लास में भी चलते हैं। अभी आप बेसिक समझो पढ़ना क्या है। इसमें n की संख्या पूछ ली तो ये कहता है कार्बन में n की संख्या क्या 6, इसको देखना है। ठीक है। ये देख लिया आपने। और क्या है इसमें ये आपने देख लिया और फॉर्मूला देखा कि 6 का क्या किया दुगना किया तो 6 का दुगना क्या हुआ 12, तो ये होगा एल्कीन। ये क्या कराएगा एल्कीन। ठीक है। 5 है, 5 का क्या किया दुगना तो 10 और 10 में क्या करें 2 कम किए। ये वाला फॉर्मूला बन गया है ना CnH2n-2। तो 5 का दुगना 10 और 10 में 2 कम किए 8। तो यहाँ पर देखो 8 होगा ये हाइड्रोजन। यानी की संख्या क्या 5 है। अब ये -2 कम कर रहे हैं तो क्या होगा आयन। आयन को क्या बोलेंगे एल्काइन। क्या हो जाएगा एल्काइन। सही में आ रहा है आपको। आगे चलें। इसी तरह ये इनकी प्रैक्टिस है। कई क्वेश्चन ऐसा आएगा निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है। कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है तो CaO कोई कार्बनिक यौगिक नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये है कार्बनिक यौगिक, ये है कार्बनिक यौगिक, ये है कार्बनिक यौगिक। आप हमें क्यों नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट ये है पूरी श्रृंखला वाले, तो ये आपके में नहीं आएंगे। जो आना है वही वही पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट है क्रियात्मक समूह। वे समूह यौगिकों के व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि CH3 एथेन गैस है OH चिपका दिया, CH3 CH2 OH चिपका दिया, हो गया एथेनॉल। क्या कराएंगे एथेनॉल द्रव अवस्था में होती है तो ये क्या कराएगा एथेनॉल। क्यों OH चिपक गया, क्या चिपक गया। इसको क्या कह सकते हैं हम एथेन एल्कोहल। क्या कह सकते हैं इसको एथेन एल्कोहल भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक समूह। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर में इस तरह क्वेश्चन आए हैं। कीटोन से क्वेश्चन बना था ये, यानी पिछले साल 10th क्लास में 2024 में ये क्या हुए थे क्वेश्चन आए थे इस तरह के। तो ये अभी भी आ सकते हैं आपके। तो COOH है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन सा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसको कहते हैं ओइक अम्ल। क्या कहेंगे इसको ओइक अम्ल कहेंगे। देखो इसको जल्दी से समझाते हैं। देखो COOH क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसका होगा ओइक अम्ल कह रहा है। क्या कह रहा है ये ओइक अम्ल। ऐसे CHO इसको कहते हैं एल्डिहाइड। इसे क्या कहेंगे हम एल्डिहाइड। इसका अनुबंध क्या कहलाता है CO। यदि आपको यहाँ पे कार्बन की चेन दिखे और यहाँ पे दिखे और बीच में CO दिखता है तो ये कहलाता है कीटोन। इसे ऑन कहते हैं। एल्को यदि यहाँ कार्बन की चेन में OH चिपका दिया तो ये एल्कोहल, इसको ऑन कहते हैं। ठीक है। और ये NH2 यदि कार्बन की चेन में NH2 चिपका हो तो उसे एमीन कहते हैं और अनुलग्न में क्या होता है इसका एमीन ही होता है। ये वेरी मोस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ये वेरी मोस्ट है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें आप और नोट कर लें तो और अच्छी बात है। ये कहलाते हैं हेलोजन। दो ऐसे
जैसे कि Cl है तो क्लोरो, Br है ब्रोमो, I है तो आइडो। जैसे यदि आप 11th क्लास में आएंगे तो बहुत डीप में पढ़ाएंगे, और 10th क्लास में तो तभी हम डीप में पढ़ाते हैं। ये क्या कर आपका पेपर है और वीडियो बनती है बड़ी बड़ी, तो जो इंपॉर्टेंस है उतना ही पढ़ाएंगे आपको। ये है प्रोपेनोइक, क्या है नोइक, ये है तो ये क्या C-O-H दिख जाए, क्या दिख गया C-O-H, इसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे कि प्रोपेनो है, इसमें पीछे क्या दिख गया OH दिख गया, और में क्या दिख गया OH दिख रहा है, एल्कोहल। ब्यूटेनॉन, नॉन में क्या दिख गया ऑन है ना CO, तो ये वो कीटोन के समूह का ग्रुप का हो जाएगा। और कुछ में IUPAC है जैसे ये है, इनकी टिक देखो, यदि एक कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है 1 है, तो मैथ कार्बन की संख्या 2 है तो F 3 है, तो प्रो कैसे क्या करना है, मैथ एट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टेन ऑक्टा नॉन डेफ। कैसे करना है, मैथ एट प्रो ब्यूट पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नॉन डेफ। एक बार बोलो, मैथ एट प्रो ब्यूट पेंट हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नॉन डेफ। एक बार बोलो, मैथ एट प्रो ब्यूट पेंट हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नॉन डेफ। इस तरह आपको याद कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। अब जो ऐसे इसको पहचानना है में कौन सा है, तो कार्बन 5 है, कार्बन कौन से 5 पर है, और 5 पे है तो ये क्या है पेंट है, तो ये पेंट हो गया। अब मैं क्या पेंट में पहले सब पूरा क्या बताएं, अभी मुझे ट्रिक बता रहा है स्टेप, अब पूरा बना नहीं है कंप्लीट, पूरा क्या तो क्या बनेगा, ऐसे करेंगे ना 5 का दुगना 10, 10 दुगनी 12, तो पेंटेन इसमें हो जाता, पेंटेन हो जाता। वो तो स्टेप बाय स्टेप चल जाता। अब ये पहचानो करें कौन सा है, 5 रुपए पेंट है। अब ये देखो 1 2 3 4 5 है, 5 कार्बन है तो ये क्या कराएगा, पेंट कराएगा, क्या कराएगा पेंट। ये पहचानो 1 2 3 4 कार्बन तो इसको ब्यूट करेंगे, क्या करेंगे हम ब्यूट, इस तरह पहचानना है। अब आते हैं अपन कुछ बनाना सीखते हैं। जैसे ये था कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 5 है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या कराएगा पेंटेन, क्या हो जाएगा पेंट। इस तरह IUPAC आपके आएंगे। नेक्स्ट देखें, ये जैसे आपका CH3 क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर CH3 लगा है तो जहां पास में चिपका हो वहां से काउंट करते हैं। जैसे ये यहाँ पे लगा है तो 1 2 3 4, तो 2 पे क्या आपका मैथ है, जब अपन डीप में पढ़ेंगे बताएं कैसे। CH3 कैसे होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है CnH2n + 1, तो कार्बन क्या है 1 1 का दुगने में 1 2 बस, तो CH3 ये हो जाएगा मैथ, क्या होगा मैथ। तो ये क्या है 2 पे है तो 2 मैथ, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, तो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है आपका सिंगल बॉन्ड, तो उसको कहेंगे ब्यूटेन। नेक्स्ट देखें, जैसे ये है आपका, अब आप कहोगे सर यहाँ से काउंट क्यों नहीं किया, तो CH3 बेटा यहाँ से पास से पढ़ना ना, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया 6 है ये, अच्छा इन्हें काउंट कर दिया, लिखा गया तो क्या ये 6 है ये आपके, ठीक है। तो ये क्या तीसरे नंबर पे क्या मैथ है, तीसरे पे मैथ है, तो मैथ एट प्रो ब्यूट पेट हेक्स, तो हेक्स हो गया। अब सिंगल बॉन्ड लगेगा आपके तो क्या बोलेंगे इसको हेक्सेन, तो 3 मेथिल हेक्सेन, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर पे मैथ है, तीसरे नंबर क्या है मैथ है। आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि वो सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा पढ़ना, बहुत डीप में पढ़ना है। क्लास स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल से, आप आइए IUPAC का मैं बादशाह बना देंगे, इतना सिंपल ट्रिक्स सिखाएंगे आपको, 11 12 10 कंप्लीट आपको IUPAC पढ़ा देंगे आपको। ये देखें 4 देखें, CH3 CH2 CS CH2 CH3 है, ऐसे देखा होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखो पास से कहाँ है आपका, आपको सब पास से यहाँ से 1 2 3, तो 1 2 3, तो ऐसा कभी कंडीशन आया तो आप कहीं से भी स्टार्टिंग उसकी कर सकते हो। जैसे ये है तो आपने यहाँ से की है, तो तीसरे नंबर पे क्या था मैथ है, CH3 को मैथ बोलते हैं ना, 3 मैथ है, और क्या है आपका मैथ एट प्रो ब्यूट पेट पेन, और सिंगल बॉन्ड लगे तो एन, तो क्या है पेन से मैं क्या कर दिया अपन ने, प्लस में क्या जोड़ दिया एन जोड़ दिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा पेन पेन, क्या हो जाएगा पेन पेन हो गया। संधि तो आपने पढ़ी होंगी, इस तरह भी आ जाते हैं कई कभी आपके नीट का पेपर देंगे आप, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोगों से इसको कैसे करें, तो ये कुछ निकाल में है 1 2 3 4 5 है और सिंगल बॉन्ड है, यदि ऐसा हो तो उसको डबल बॉन्ड कहते हैं, ऐसा नहीं है ना इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो 5 तो पेन और एन तो पेंट है। तो आ रहा है समझ में आपको, इस तरह IUPAC आ गए हैं। तो आगे चलते हैं, आप किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उस तरह बताते चलेंगे हम आपको। यहाँ तो हुआ ना, तो ये क्वेश्चन सही में आ गया होगा। प्रोपेन कैसे था आपका, क्योंकि इसमें कितने थे 3 कार्बन थे, मैथ एट प्रो 3 का दुगना 6 और 2 जोड़ दे 1, तो क्यों हो गया C3H। आ गया समझ में आपको। नेक्स्ट देखें,
क्वेश्चन के लिए आपको हम 5 सेकंड दिया करें, ठीक है, जिससे आप समझ सकें। बताएं दीदी आंसर क्या होगा इसका। खड़े जाते हैं हम। पढ़ दिया। विद्युत चुंबक का कोई बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त होती है। तो कौन सा होता है, नरम लोहा होता है। यदि मान के चलो लोहा ना होकर नरम लोहा होता तो भी इसका आंसर क्या होता, सही होता। क्यों होता है, क्योंकि बहुत जल्दी चुंबक का गुण ले लेता है। जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट की तो ये क्या करेगा, चुंबक का गुण ले लेगा, और बंद की तो चुंबक का गुण खो देगा। तो ये बहुत जल्दी चुंबक का गुण ले लेगा। इसलिए विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त होती है, लोहा। कौन सी होती है। अब आपसे कहेंगे सब विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको पता है विद्युत मोटर में किया जाता है। इसका किया जाता है। ये तो आप बताइए कमेंट में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट देखें। उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। अभी पढ़िए अपने उदासीनता अभिक्रिया, अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, बताए। 5 सेकंड का टाइम आपके पास। क्या बनाता है, तो क्या आंसर होगा इसका। उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल और क्षार पढ़ा तो मैंने, बेस एसिड और बेस मिलके क्या बना रहा था, सॉल्ट और H2O। तो क्या बनाएगा, डबल ऑब्जेक्ट। विद्युत ऊर्जा आपको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। पहले तो आपको पता होना चाहिए विद्युत ऊर्जा होती क्या है और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, जब हम करंट देते हैं उसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा, और करंट से जो हम काम लेते हैं उसे कहते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। लाइक दैट मान थ्रू गर्मी लग रही है, हमने स्विच ऑन किया तो ये हम इलेक्ट्रिसिटी इसको दी हमने, और फैन क्या घूमने लगा, तो ये होगी एक यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसको हम क्या कहते हैं, बताएं। जल्दी बताएं, 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताएं क्या कहेंगे इसको हम। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड मैकेनिकल क्या कहते हैं, मोटर कहलाती है। क्या कहलाती है, और मोटर का यूज हमें पता ही है, वो पंखे में करते हैं, होती नहीं होती है। रेफ्रिजरेटर हो जाएगा आपकी एग्जांपल, मिक्सी हो जाएगी आपकी मिक्सर। तो कई जगह इसका यूज होता है। किसी माध्यम का अपवर्तना निर्भर करता है, किसी माध्यम का अपवर्तना निर्भर किस पे करता है, तो निर्भर तो कई जगह पे करता है, उसकी स्पीड पे करता है, माध्यम पे करता है, उसकी प्रकृति पे करता है। लाइक प्रकृति कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। क्योंकि मान लो सॉलिड से जब लिक्विड में आएंगे हम तो उसका क्या होगा, माध्यम चेंज होगा ना उसकी, तो स्पीड भी बदलेगी। तो कई पे का तो माध्यम की घनत्व तो नहीं करेगा, वैक्यूम में तो करेगा नहीं, आवर्ती में करेगा। तो प्रकाश की तरंग किस पे करता है, प्रकाश की तरंग। अलग ना माध्यम पे भी करता है, प्रकृति पे भी करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और बताएं मैं जल्दी से इनके आंसर क्या हो। स्पीड में बताएंगे दीदी इसके आंसर। मेरा क्वेश्चन क्या है बताएं, क्रिया को, मेरा क्वेश्चन क्या है, ब्राइटनेस कम किया आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी है। क्रिया को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन से अनिच्छिक क्रियाओं को, कौन सी क्रियाओं को, अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया। अब क्या नियंत्रित किया है, जैसे सांस लेना है आपका, हृदय की धड़कन है, पंप हो रहा है ब्लड, तो ये सब कुछ किससे किया जाती है, अनिच्छिक क्रिया मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित किया जाता है तो उंगलियां की दिशा में मुड़ती है। किस दिशा में मुड़ेंगी, दाहिने हाथ का नियम पढ़ा है, ये दायां और ये बायां पढ़ा होगा इस तरह आपने नियम। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, लंबवत होती है तब किस दिशा में मुड़ती है, हमारे आते हैं, बताएं आंसर।
तो आंसर होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा? चुंबकीय से क्या तो मैग्नेटिक मछलियों के हृदय में केवल कच्छ होते हैं। बताओ मछली के हृदय में कौन से केवल कितने कच्छ होते हैं? आंसर बताएं दीदी। मछलियों के हृदय में केवल कच्छ कितने होते हैं? बताएं आंसर, कितने होंगे कच्छ? तो केवल कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। 2 को कौन से होते हैं? ये आपने पढ़ा होगा, अरिंद्र और निरंतर। ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, और ये क्या करता है? ब्लड को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है, एकत्रित करने का काम होता है। आंख का बाह्य भाग जो इसे रंग प्रदान करता है, क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। इसको पढ़ाई होगा आपको, हिंदी में इसको परितारिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा इसका? जल्दी बताएं। नेक्स्ट क्या है? मैं ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। एक ही दिशा में होता है। तो किसमें होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में। किसमें होगा? पारिस्थितिकी या पारी तंत्र में। एक ही दिशा का मतलब क्या होता है कि सबका स्रोत क्या है? सूर्य, सन है। कौन स्रोत है इसका? सन। तो सूर्य जब हमें प्रकाश देगा तो पेड़ पौधे क्या करेंगे? अपना भोजन बनाएंगे। जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे तो कीड़े मकोड़े सब क्या करेंगे? उनकी पत्तियां खाते हैं। फिर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सब। तो मेन स्रोत कौन होता है? सन होता है। एक ही दिशा में होता है। आइए समय नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होगी? बताएं आंसर में। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। कौन सी होती है? देखो अम्ल और क्षार से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी मोस्ट। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, लेकिन इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे। अभी तक मैं जितने सैंपल पेपर बताया है, और हम पेपर बताने का तरीका ये होता है कि एक क्वेश्चन करें हम 3-4 तरीके बता देते हैं क्वेश्चन कैसे, और भी क्वेश्चन देते हैं। आपने इससे पहले भी आपने प्रीवियस ईयर के हमारे पेपर देखे होंगे, पिछले पेपर भी देखे होंगे, ऑफलाइन क्लास में देखे होंगे, प्रीवियस ईयर के पढ़ा देते हैं। कुछ हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो पढ़ाने का तरीका क्या होता है? पूरे एनसीईआरटी बनाते कैसे? जैसे अम्ल और क्षार, तो आप कंप्लीट पढ़ो उसको, अम्ल और क्षार को, ये क्या होता है, कैसे काम करता है। ये अम्ल तथा क्षार, एसिड एंड बेस। एसिड क्या होता है? पहला क्वेश्चन आएगा, स्वाद में खट्टे कौन होते हैं? तो स्वाद में खट्टे कौन होते हैं? एसिड होते हैं। ये क्या करते हैं? धीरे धीरे इधर से दिया थोड़ा, ये लिटमस पेपर में क्या कर देते? काट कर देते भैया। ऐसे वो भूल जाओ साधारण या कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे करना सा एसिड, किसी के ऊपर मैंने एसिड फेंक दिया तो गुस्से में कैसे होता है? दाग हो जाता है, उसका चेहरा कैसे होता है? दाग हो जाता है, बदल जाता है। तो नीले लिटमस पेपर क्या कर देता? काट कर देता, राइट कर दिया। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होते हैं। सुचालक क्या होते हैं? जिसमें धारा बहती है उसे कहते हैं सुचालक, जिसमें धारा नहीं बहती वो कहते हैं कुचालक। सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर कौन सी होती है? तो आपको पता हो, चांदी। चांदी नहीं तो तांबा, और तांबा नहीं है तो सोना। लगा सकते हैं आप। धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, यह है क्वेश्चन की ओटी में, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। तो ओटी इस तरह की चीज समझिए। आप सोचो समय से ओटी हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे करें? रटना पड़ता, रटना ही पड़ता, समझना पड़ता एक एक चीज। तो जैसे आपने देखो, हम आपको एनडीए पढ़ाएंगे या साल भर हम आपको क्लास पढ़ाएंगे। हम अभी 10th की 12th की, तो ये आप दिख रहा है नोट्स, देखो ये बायोलॉजी के दिख रहा होंगे आपको, ये केमिस्ट्री के दिख रहा होंगे। ये 3 बुक पढ़नी पड़ती है साइंस। ये नहीं है रट्टू तोता रट लिया आपने, कहीं टीचर कहते हैं याद कर लो, ये देखो उससे फंस जाते हैं। उससे होगा क्या? होगा क्या? रट लोगे, क्या आप बड़ी क्लास में आओगे, क्या हमेशा रटते रहोगे? चीज समझो क्यों हो रहा है, क्या रीजन उसके पीछे, कहानी क्या है, तब आप ऐसे पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा। रटने से कुछ नहीं होगा बेटा, जिंदगी भर रटते रहना होगा। तो ये क्या कहता है? धातु से क्रिया करते हैं। धातु क्या? इसमें जिंक है,
H2SO4 इसे कहते हैं भैया केमिकल, किंग ऑफ केमिकल, रसायन का राजा। H2SO4 क्या कहलाता है? किंग ऑफ केमिकल। और क्या बनाता है? क्रिया करके ZnSO4 प्लस H2 निकल जाता है। क्वेश्चन आएगा स्वाद का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, वेरी वेरी मोस्ट है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल बताइए, HCl हाइड्रोक्लोराइड, H2S4 HNO3 CH3 COOH HCOOH। ये तो बड़ी अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो ग्राफ में लेवल में अम्ल दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोक्सी और ऑक्सी एसिड। सीबीएसई वाले हैं तो अच्छी तरह से वो पढ़ लेना हमको। वैसे अम्ल जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो हाइड्रोक्सी कहलाते हैं। क्योंकि मेरे पास क्या सभी तरह के स्टूडेंट आते हैं, एमपी बोर्ड भी आते हैं, सीबीएसई भी आते हैं, आईसीएसई बोर्ड भी आते हैं, तो सभी का ध्यान रख के पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए सबके ऊपर डीप में पढ़ते हैं, अच्छी तरह से पढ़ो तो ऐसा कि ये दूसरों को पढ़ा सके, तो पढ़ाइए। मैंने आपके करके छोटे भाई पूछे इसका रीजन बताओ क्या है, आप बताइए, पढ़ा मजाक से उड़ रहा है, पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सके, रीजन बता सके उसका। तो समझना होंगे आप। यह है कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है? तो उदासीन गैस है। ये दो बस में यार इसे छाड़िए, दो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपको क्लास कौन से 10th क्लास के, जब 11th 12th में आएंगे तो डीप में रीजन बता, इंग्लिश में दोनों को बेस कहते हैं, लेकिन अंतर है भस्म और छाड़ में। 12th में आएंगे या 11th में आएंगे तो उसको डीप में समझाते हैं, अभी आप 10th के हिसाब से पढ़ो बस। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ये क्या कहते हैं? आज मैं इस पेपर को नीला कर लिख दिया टाइपिंग करने वाले में। ये भी विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये जल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है। CaOH का होता है, दूसरा हुआ चुना कहते हैं MgOH को NaOH, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। ये है एग्जांपल, तो लिखा है सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। क्यों है ऐसा? रीजन क्या है? हम आपको आगे की क्लास में पढ़ाएंगे, जब 11 पढ़ने के लिए आएंगे या आप 10th पढ़ेंगे हमसे डीप में, तो हम बताएंगे आपको क्या होते हैं पीएच मान। तो पीएच इसके लिए खोजे आ सकता है आपको ओटी में। खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक विद्वान ने की थी। पीएच के कहां से कहां के बीच में होती है? तो 0 से 14 के बीच में होती है। यदि मान लो 7 से कम है तो ये होगी क्या? एसिड। 7 से यदि ज्यादा है और 14 के बीच में है तो ये होती है बेस, और 7 है तो ये होती है न्यूट्रल, यानी कि पोटासियम। इतना याद रखना, जितना कम 7 से कम हो उतना ज्यादा हो गया हो क्या? अम्लीय। जैसे आपसे पूछे कि 2 और 5 में ज्यादा अम्लीयता किसकी? तो 2 की होगी, ना कि 5 की। याद रखना इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वरना रट के चलेगा सर 7 से कम है तो अम्ल है, अब पूछ रहा है घुमा के। एक का पीएच मान लो 0.2 है और एक का पीएच मान के चलो 3 है, तो किसकी होगी? आपको सर 3 की, 3 अंक ज्यादा है, ऐसा नहीं गलत है। जिसका कम होगा उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी, ऐसे ध्यान रखो इसको। याद आ रही बात? समझ नहीं आ रही आपको? क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे कि मान लो जब खाना खा लेते एकदम से फिर खाना खा लिया तो पेट एसिड बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाना है, एसिडिटी बढ़ गई। अब एसिडिटी को मारने के लिए क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं? इनो पी लेते हैं, जिससे क्या कहते हैं वो पेट बैलेंस बना देता है। क्या कर देता है? लेते तो सब बेस ज्यादा होता है तो उसका बैलेंस बनाए। या तो क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, डकार निकल जाती है। इसलिए आपने देखा हो कि सुबह उठ के क्या करते हैं? सुबह उठ के मान के चलो रोटा है, रोटा सही बना है, रोटा है, उसमें क्या तांबे की रोटी में पानी डाल देते हैं। क्यों? आपने देखा होगा पानी में कोई गुण नहीं होता है, पानी का कोई गुण नहीं। उसको यदि दही में डालो तो दही का गुण, जहर में मिला दो तो जहर वाला गुण, उसको यदि दूध में मिला दो दूध वाला। तांबे का रोटा है, रोटा क्या होता है? धातु, और धातु क्या होती है? क्षारीय होती है, आपको पता होगा। धातु क्या होती है? इसमें हमने पानी मिला दिया नाइट में, सुबह ये पानी हमने पी लिया, तो पानी में सुबह किसका गुण आया था? धातु यानी कि तांबे यानी क्षारीयता का गुण आया था, और हम पीते हैं सुबह हमारे पेट में होती है अम्लीयता, ज्यादा एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, और जब हम पी लेते हैं तो ये क्या कर देता है? उसके विरोध में काम करता है, इसको अम्लीयता एसिडिटी को हटा देता है और हम पेट क्या करते हैं? साफ कर देता है। इसके पीछे साइंस होती है बेटा कि हमें सुबह उठ के तांबे के लोटे में ही पानी क्यों पीते हैं? सुबह उठ के चाय नहीं पीनी है, सबसे पहले खाली पेट बिना कुल्ला करे पानी पी लो, या पी लो पानी। तो ये अपन पढ़ते हैं डीप में, जब आप शुरुआत में आओगे एक अप्रैल से क्लास हो रही है, पूरी आपस सारणी पढ़ाएंगे, एक एक तत्व पढ़ाएंगे, एक एक तत्व समझाएंगे कि हमें एक अपन साइंटिफिक ज्ञान और धर्म से दोनों को जोड़ के पढ़ाते थे हैं। तो अभी क्या क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, भावना बहना नहीं चाहते हैं कि आपको इतनी डीप क्लास दे रहे हैं। देखो पीएच इसके 0 से 14 तक अंक होते हैं। 7 पीएच से कम वाला पदार्थ अम्लीय, 7 पीएच से अधिक वाला पदार्थ क्षारीय, 7 वाला क्या होता है? उदासीन। उदासीन में बड़ी कीमत लगा देना। शुद्ध जल पीएच मान 7 होता है। आपको सर शुद्ध जल यानी H2 शुद्ध जल क्या है सर? आप पूछो सबसे ज्यादा शुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध जल होता है जो पानी बरसता है, ये आपने 100% फिल्टर कर दिया पानी, 100%
100% क्या कहते हैं इसको, फिल्टर है। आपको 100% फिल्टर कहाँ मिलेगा, तो आपने देखा हो जहाँ पर ये होते हैं ना मशीनों में डाल देते हैं, पानी की डालते हैं, या आपके घाव हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे घाव में आप पानी डाल देते घाव को साफ करते हैं। क्यों करते हैं, 100% फिल्टर पानी उसको कर देते हैं, जिससे क्या हो उसके अंदर कोई अशुद्धि ना हो और आपकी वो जो घाव है उसमें रिएक्शन ना हो जाए, वरना आपको क्या हो जाएगा, कोई बीमारी हो सकती है पानी के थ्रू। इसलिए 100% फिल्टर पानी क्या करते हैं, आपके घाव को साफ करते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको। सर 100% पानी फिल्टर किया जाता है, जो अपन गाँव में उसको पी सकते हैं, तो पी लो, पीने में कोई दिक्कत नहीं है, पी लो, लेकिन आपको कुछ मिलेगा ही नहीं कि हमारे शरीर को कैल्शियम की जरूरत है और भी तत्वों की जरूरत है, तो हमें जो मिनरल्स की जरूरत है वो थोड़े मिलेगा। 100% फिल्टर है, कुछ है नहीं है मिनरल्स उसमें, पी लो प्यास बुझा देगा। क्या बुझा देगा, प्यास, मिनरल्स नहीं देगा आपको, प्यास बुझा देगा आपको। ये बात समझ में आ रही है आपको। ऐसा H2O आपने कहा बरसात का पानी से सारा शुद्ध होता है, हाँ शुद्ध होता है, तो आपने जैसा हमने देखा पानी बरस रहा था, एक लोटा भरा, उसमें तो बहुत गंदगी थी, भैया बरसात का पानी तो साफ है, अब गंदगी तो आप और हमने करी है, गाड़ी चला धुआं उड़ रहा, उसमें पानी बरस रहा और वो गंदा हो गया पानी बरस के, जैसे कि पानी बरस रहा है धुएं मिल गया, मिक्स हो गया तो गंदा हो गया। ऐसे कहते हैं ना नदियां हैं सर ये गंदी हैं, नदी गंदी नहीं है, नदी तो साफ है, गंदी करने वाले आप और हम, कोई नदी गंदी नहीं है। बरसात का पानी तो शुद्ध होता है, 100% फिल्टर होता है। वो तो क्या आपके हवा में वायु में जो मिश्रण है गंदगी, उसके वजह से कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो याद आ रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। तो शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन, ना अम्लीय ना ही अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय होता है। आप जिस पात्र में रखोगे, जिस बर्तन में रखोगे वैसा गुण ले लेगा शुद्ध जल पानी। बरसात का जल शुद्ध होता है क्योंकि वायुमंडल धूल कण के मिलने से पीएच घटकर 5.5 तक चला जाता है। तो लिखा है ये जरूर पढ़ते जाना, बहुत मोस्ट है, ये पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। नींबू 2.2, सिरका 2.4, शराब 2.8, टमाटर का पीएच मान 4, 5 ट्रिक से भी याद करवा देते हैं। देखिए क्या है, अभी टाइम नहीं है, 7.4 सच्चे, सच्चा खून, सच्चा खून, सच्चा चावया खून, ऐसे याद करा देते। दूध दूध में छक्के मारे, छक्के 6.6 कर लो, 6 कर लो तो भी सही है उसका, ठीक है, इतना पढ़ देना अच्छा खासे। जिस अम्ल का पीएच 7 से जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल होगा। तो ये क्लास थी, ये आप देख सकते हैं। तो अम्ल और क्षार में अब तो कोई डाउट होगा नहीं, अब तेजी में चलते हैं और ठीक है, वरना अगर डीप में क्लास ली तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाएंगे अपनी, जो अभी जरूरत नहीं है। तो जो हो गया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए आप, क्या आपके निम्नलिखित कथनों के सही और गलत मान बताइए। अब आपकी जल्दी होते जाएंगे, पढ़े वाले आंसर बताइए जल्दी जल्दी। पहले आंसर क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर, न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, जो हार्ट क्या क्या करें, क्रिया करें। जैसे कि मान के चलो आपने बर्तन है, दूध गर्म कर रहा है, जब छुआ और आपके हाथ को क्या करा, गर्म लगा, तो हार्ट क्या रिएक्शन हो, दिमाग में ये गर्म एकदम आपने हटा लिया, तो प्रतिवर्ती क्रिया तुरंत जो क्या करती है, रिएक्शन करती है, मोटर, न्यूरॉन और मस्तिष्क। तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अभी पढ़ा है बेटा। जो एसिड होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, तो ये क्या होगा आपका सत्य होगा। नेक्स्ट बताएं, स्पीड में बताएं बेटा, टाइम देते चल रहा है आपको इतना। क्या होगा आंसर इसका, पलिया किसी रासायनिक अभिक्रिया उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। बताएं क्या होगा, जल्दी आंसर बताएं। इसका आंसर क्या होगा, सत्य हुआ। क्या होगा इसको, सत्य। इसका एक नाम और है, कोई बता सकता है क्या होगा इसका एक नाम और, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम समान गति से यात्रा करने में अपवर्तन होता है। प्रकाश के माध्यम से समान गति नहीं, ये तो असत्य है, अभी पढ़ाया था हमने। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम समान गति से, गति तो चेंज होगी जब माध्यम चेंज करेंगे। मान के चलो गैस से हम लिक्विड में जा रहे हैं, जैसे आपने देखा अपवर्तन कब होता है, आप बना रहे हो, बाल्टी है, बाल्टी आपने सिक्का डाले तो सिक्का उठा हुआ दिखता है। क्यों दिखता है कि गैस से आप कहाँ गया, वो लिक्विड में गया, आसपास हवा है, नीचे क्या है आपकी लिक्विड है, तो उठा हुआ दिखता है। तो ये कह रही है समान गति, तो गति भी तो चेंज होगी, तो आंसर क्या होगा, असत्य हो जाएगा। सभी धातुएं रचीली होती हैं और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। आंसर बताएं इसका क्या होगा, इसका आंसर जल्दी बताएं।
बताएं सभी धातु रचीली होती है और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो इनमें तो सभी धातु दिखते नहीं है। अगर सभी धातु नहीं कहा होते, इनमें अधिकतर धातुएं रचीली होती है खींचकर तार बनाया, तो हम सत्य कहते हैं। इनमें सभी धातु में असत्य क्या है, असत्य, क्योंकि मरकरी है, पारा है, कई ऐसे होते हैं ये को खींच कर, इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है। तन्यता मतलब होता है इसको तान कैसे, मान लो ये है, इसको हम तान के बड़ा कर देखें, इसको कहते हैं तन्यता, कहने किसको। और सबसे अच्छी तन्यता किसकी होती है, तो सोने की होती है। सबसे अच्छी कारक होती है, और ये सोना चांदी तांबा तांबा सब होती है, लेकिन सबसे अच्छी चीज सोना है। तो सभी धातुएं क्या है, तो उसका आंसर क्या हुआ, असत्य। लेकिन ये होता अधिकतर धातुएं रचीली होती है, तो उसका आंसर होता है, लेकिन सभी का इसका आंसर असत्य होगा। नेक्स्ट बताएं, मानव की आंख में यादें आपको दिखाई दे, मानव की आंख के रेटिना में दृष्टि के रॉड और कौन कोशिकाएं होती हैं, सत्य या असत्य बताएं। बताएं क्या होगा इसका, मानव आंख के रेटिना में दृष्टि के रॉड और कौन कोशिकाएं होती है, इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य। दोनों काम क्या होता है। अच्छा कोई आपसे कहे जैसे कि रॉड और कौन होता क्या, तो रॉड क्या होता है, ये कम रोशनी में देखने में मदद करता है, कम रोशनी में देखने में मदद करता है। और ये कौन क्या होता है, ये तेज रोशनी में देखने में मदद करता है। क्या कहता है, तेज रोशनी देखने में मदद करता है। आपको सही में यही बात, कम रोशनी तेज रोशनी ऐसा क्या है। कभी आपने समुद्री डाकू वाली फिल्में देखी होंगी आपने, तो समुद्री डाकू वालों को आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे हैं आंखों में ऐसी पट्टी बांध लेते हैं कारीगर की, ऐसे वो चल रहा है। और मान के चलो आपने देखा होगा, ये तो फैशन है, क्योंकि आंखें ऐसी हैं कैसे, क्या समुद्री डाकू होने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, तो फैशन में ऐसा कुछ नहीं है। ये होने के लिए मेन रीजन क्या है इसका, कि आप मान लो तेज रोशनी में, अब मान लो आप बीच में कोई ब्रिज में जा रहे, कोई ऐसा अंधेरा चीज आ गई, ये तो दुश्मन ने अटैक कर दिया आपके ऊपर, वही आपको आप अंधेरे में आपको दिख नहीं रहा, क्यों, आपकी आंखें तो भैया तेज रोशनी में देखने की आदत आदि हुई थी, 1-2 घंटा 3-4 घंटा हो गया हो, तो उसमें क्या करते हैं कि आंखों में क्या ऐसी पट्टी बांध दी, जैसे दुश्मन अंधेरा होता है ना, दुश्मन आ जाए तो यहाँ के हटा के इस आंखों में यहाँ लगा लेते हैं, तो क्या होता है उनको बराबर सही दिखाई देने लगता है। तो भी साइंस के हिसाब से खेलते हैं, ये नहीं है कि उनका फैशन चल रहा है। देखिए आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में या ठंड के मौसम में छत पे चले गए, बहुत टाइम तक बैठे और नीचे आए और दिखाई दे रहा मम्मी से टकरा, मम्मी 2 चप्पल मिला के सारा अंधा हो गया, क्या दिखाई दे रहा है, तो नीचे का उसमें कहीं मम्मी में वास्तव में कुछ नहीं दिख रहा, तो कुछ टाइम आप बैठते हो तब दिखाई देने लगता है नॉर्मल। तो ये किस वजह से होता है, रॉड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको पढ़ना अच्छी तरह से और समझना, और डीप पढ़ना है तो 1 अप्रैल को आया ये ऑफलाइन क्लास, बड़े मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे आप, हंसी मजाक तरीके से, एक चीज साइंस का वास्ता बना देंगे, किंग साइंस का। अब ये बताया मैं, प्रवर्तन ऊष्मा का अवशोषण, सेरिब्रम, डीएनए, मेंडल एक्यू का प्रतीक, क्या क्या होगा, 5 सेकंड का टाइम, पढ़ लीजिए अच्छी तरह, पढ़ लीजिए तो आंसर बताएं। पढ़ दिया आप लोगों ने, तो बताएं पेपर अम्ल क्या होता है, अभी पढ़ाया था पेपर अम्ल, HCl, HNO3, H2SO4, इसमें HCl तो ये भी आ सकते थे मैचिंग में, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्या, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण क्या होता है, अवशोषण हो रहा तो ऊष्मा शोषण क्रिया। नेक्स्ट क्या, सेरिब्रम, ये क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है, मस्तिष्क में होता है, आपने मस्तिष्क का पढ़ा हो, अग्र मध्य पश्च, याद रखने की क्षमता यहाँ होती है पश्च में, क्या होती है पश्च में, अग्र मध्य पश्च सेरिब्रम में होता है, आपने पढ़ा हो मस्तिष्क के बारे में। अभी तो सिर्फ क्या है वो देख लेते हैं, अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है सेरिब्रम, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। नेक्स्ट है डीएनए, डीएनए क्या होगा आपका, जीन। मेंडल ने क्या बताया था, अनुवंशिकता का नियम दिया है, पढ़ा होगा, मटर के पौधे पे दिया था हमने। 5 एक्यू का प्रतीक क्या है, पदार्थ पानी में घुल जाता है, तो अच्छा ठीक है, इसको अपन डी में पढ़ चुके हैं, 5 पुरानी क्लास है आप देख सकते हैं, उसमें पढ़ाया इनके बारे में, क्या डरी होंगी पुरानी, उसमें पढ़ सकते हैं बायोलॉजी में। पता नहीं कैसे वीडियो बंद हो गया था, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हो गया था ना, मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, अत्तर लेंस। कौन सा, हमने ट्रिक क्या बताई थी, 1 2 3 है, ये कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ भी क्या होगा, अत्तर लेंस तो बड़ा सा आएगा अत्तर लेंस, दूर दृष्टि 2 है तो छोटा है उत्तर है, ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बता मेरी दीदी, एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा,
एथिलीन का क्या हुआ, अभी हमने पढ़ाया था एन इन आइन, एन में क्या है सिंगल बॉन्ड पढ़ाया था, इन में डबल बॉन्ड और आइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n + 2, इसमें 2 कम कर दो, CnH2n, इसमें 2 और कम कर दो, CnH2n - 2। इन्हें इन पूछा, इन मैथ एथ में कितने कार्बन होंगे, एथ में होंगे 2 कार्बन, कितने कार्बन होंगे 2, तो 2 है तो C2, अब इन है तो ये Cn, इसका दूना कर दो C2H4, ये हो जाएगा। अभी पढ़ाया था, मैं समझाया था आपको कैसे बनता है, याद रखना, रख करके मत आना इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट ऊपर छूट गया, एथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बताइए। बताया मैं एथेन की क्या बनेगी, मैं कहता आईयूपीएससी बड़े बड़े बहुत ज्यादा मोस्ट है, आने ही आना क्वेश्चन, 5 सेकंड का टाइम दे रहा, बताएं क्या बनेगी इसकी। क्या बनेगी, एथेन, एन है, एन कितने कार्बन है 2, ठीक है, और फिर क्या है 2 का दुगना 4 और ये 2 जोड़ दो 6, अपन सा कैसे CnH2n + 2, 2 है तो 2 दूनी 4 और +2 6। अब कैसे करोगे आप ये, तो इसकी संरचना है बना लेना, हाइड्रोजन जोड़ दो उसमें, ठीक है, जोड़ लेंगे आप, और ये आप चाहो तो यहां से ले लो, 4 बना लो, इनके ले लो, या तो एक काम करो, कैसे मत करो, ये ले लिया आपने और ये यहाँ कर देना, जो यहाँ पे आपके सर्च बनाया, और बताएं कैसा बनाया आपने। इसका तो बनाए लूंगे मीथेन का, ये होमवर्क के लिए दे दें आपको, ये होमवर्क के लिए आपका निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। बना लूंगे बैटरी, देखो यदि एक होता तो शेयर कहते हो, एक से ज्यादा को कंबाइन कर दे, जोड़ दे तो बैटरी कहलाती है, तो ये आपको आते होंगे आशा करता है, ये होगी बैटरी, क्या होगी प्रतिरोधक, आप जानते हो, ऐसे आप बर्फ का आया था क्वेश्चन, ठीक है, विद्युत मोटर का आया है, वोल्ट मीटर का आया है, तो ये पढ़ के आना, मोस्टली वाले क्वेश्चन आएंगे पेपर में, कुछ बताए हमने और पढ़ देना कि चालक का प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, पढ़ाओ उसकी लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ये पढ़ के आना। तारे टिमटिमाते क्यों है, अपवर्तन का नियम पढ़ लेना आप, तारों का टिमटिमाने का नियम, तो तारे टिमटिमाते नहीं है, सच बात तो ये है, ऊपर से प्रकाश एक साथ आता है, हम जहां लेते हैं बहुत सारी फ्रेगमेंट ही दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सीधे दे रहे हैं, तो जब प्रकाश मान लीजिए है बहुत सारी दे रहे हैं, अब प्रकाश तो आ रहा सीधा, अब यहाँ आया तो अपवर्तन ऐसे 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 हो जाता है, हमें यहाँ के यहाँ दिख रही है, हम आपको यहाँ दिख रही है, तो यहाँ का नहीं दिखा, यहाँ देखो मैं दिख रहा है टिमटिमाते, तो वास्तव में स्टार होते हुए टिमटिमाते नहीं है, वो तो प्रतीत होते हैं टिमटिमाते। आकाश नीला क्यों दिखता है, यहाँ पढ़ा चुके हैं विकिरण, आकाश में नीला होता नहीं है, आकाश नीला नहीं होता, आकाश कैसे होता है, आकाश होता ब्लैक कलर का रहता है, वो नीला दिखाई देता है, प्रकाश विकिरण क्यों दिखता है, हम बता चुके हैं, इसलिए हम लेके नहीं चलते कि लंबी लंबी क्लास हो जाती हैं। वायु फिल्म की पत्तियां हम पढ़ा चुके हैं, पत्तियों के ऊपर निकड़े बना लेती हैं, मीनादय खंडन पढ़ा चुके, उष्मा छेदी उष्मा शोषी, अभी हमें समझाया है क्या अंतर है, लिख देना, ऑक्सीजन चेन ये पढ़ा चुके हैं, मेंडल के पौधे पढ़ दिया ना, मेंडल के पौधे का बहुत वेरी वेरी मोस्ट आएगा ये डायग्राम बहुत सिंपल तरीके से समझाया है बच्चों को, मैं डायग्राम कैसे बनाया जाता है, तो ये सिंपल तरीके से समझाएंगे। प्रतिवर्ती चाप क्रिया क्या होती है, मानव शरीर न्यूरॉन्स, ओम का नियम पढ़ लेना, ओम का नियम वरना छोड़ के चले जाओ, गणितीय व्यंजक याद रखना, बी समानुपाती क्या होता है आई, सब बता देता तो आई इंटू आर कर लूंगे, आई बराबर क्या होगा बी बटे आर, छोड़ के मत आना, या आर बराबर कर देना, आर बराबर कर देना बी बटे आई। अब क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह से कि क्या निकालना है, श्रृंखला में जुड़े 3 प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोधी गणना की, ये कर लोगे आप, कर पाओगे, आर बराबर क्या होता है सीडी क्रम,
अच्छा इंग्लिश में लिखा है सीरीज में कीजिए, किसमें कीजिए सीरीज। तो R इक्वल टू बराबर क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 दिख रहा है। तो R1 कितना दिया क्वेश्चन में 2 ओम और 3 ओम प्लस में 5 ओम और तीनों को जोड़ दूंगे 2 और 3 5 और 5 और 5 10 ओम। 10 ओम क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब बदलाव को परिभाषित कीजिए, देखा ये लोगे आप सब कुछ नोट्स में लिखे हैं। एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की शक्ति की गणना कीजिए। अभी सही लेंस में कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताओ। फोकस दूरी दी है इक्वल टू क्या होता है 1/f, ये सेंटीमीटर में किसमें सेंटीमीटर में, तो इसको करना मीटर में चेंज, किसमें करना मीटर में चेंज, यानी 100 का भाग दोगे तुम इसमें, अब भाग दोगे एफ है तो 100 जाएंगे ऊपर 25 जाएंगे नीचे, भाग दोगे तो 4 डायमीटर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है थोड़ी स्पीड लेके चल रहे हैं क्योंकि आपको पेपर हो जाए पूरा अच्छी तरह पढ़ना है। तो बता चुके हैं 1 अप्रैल बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छी तरह समझिए, डीप में समझिए हर चीज। जीवों में पीएच मान का महत्व बताइए समझ चुके हैं। बेकिंग सोडा पढ़ा चुके हैं बच्चों को। जल प्रदूषण वायु प्रदूषण पढ़ के जाना। ये यहाँ देखो निम्नलिखित धातुओं को दान दीजिए। जो लंबे समय तक वायु माप पानी के संपर्क में आने के बाद भी जंग नहीं लगाता उसे क्या कहते हैं, जिसे सबसे अधिक विद्युत चालकता लिए जाना जाता है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बताएं क्या होगा इसके आंसर। 5 सेकंड टाइम देगा, देखिए कितने आ रहे हैं आपको। तो बताएं जो लंबे समय तक वायु और पानी संग आने वाली जंग नहीं लगती, किसमें लगती है बताओ आपको। सोना में लगती है, चांदी में लगती है, करूंगा स्टेनलेस स्टील में लगती है। जिसे सबसे अधिक विद्युत चालकता ली जाए अभी बताया था किसकी यूज में था चांदी की। उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना। अब उन्हें से चांदी क्यों नहीं करते, मोटर में चांदी क्यों नहीं करते जब इसकी अच्छी विद्युत चालकता होती है। ये चांदी बड़ी महंगी होती है, जैसे उसी ऑप्शन में क्या भर देते हैं तांबा, जिसे आसानी से काट चाकू से काटा जा सकता है। किसे काटा जाता है सोडियम है, पोटेशियम भी कर देना, और भी Na है सोडियम, Na सोडियम। निम्नलिखित शब्दों परिभाषित कर लूंगे। जंग का मतलब क्या होता है सड़ना, धातु का सड़ना जंग कहलाता है। ठीक है डी में हम समझ चुके हैं क्या फॉर्मूला लिख देना बड़ी अच्छा था लोहे का। एग्जांपल करके रिएक्शन लिख देना। तन्यता है तानना, धातु का तनना क्या तन्यता है। एनोडाइजिंग पढ़ा चुके हैं, बता सकता है कोई एनोडाइजिंग क्या होता है, बताओ क्या पढ़ाया था। एनोडाइजिंग क्या होती है, एनोडाइजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है। इसमें क्या करते हैं कि एक मिश्र धातु या एल्यूमीनियम की मिश्र धातु है कोई भी, उसको भी परत चढ़ा दी जाती है जिससे उसके जंग लगने या घिसाव होने से बचाया जा सके। कई लोग इसका यूज करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं चारित्रिक गुण देखिए बना लोगे चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थ और साउथ पोल। दर्शा देना अच्छी तरह से। अब तो हम भी बता रहे हैं, आप लोग दर्शा देना अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्या एक सीधे धारावाहिक चार्ज तथा वृत्ताकार रूप जो पढ़ा चुके हैं। आणविक सूत्र C4H9OH क्या है, मैथ एप्रोब्यूट, ब्यूट है, OH है, ब्यूटेनॉल क्या हो जाएगा ये ब्यूटेनॉल। पूरी कट रही है क्या पता नहीं है एकदम कैसे हो रहा है, पता नहीं कहां पे। यहां तो मैं समझा दिया होगा। C4H9OH क्या होता है, ब्यूटेनॉल होता है। ये सचना बनाए और निम्नलिखित के लिए IUPAC नाम लिखें। इसके नाम लिख लेंगे आप। प्रोपेनॉल ऐसे कर लोगे, 2 कार्बन है, मैथ एथेनॉल, इसका क्या होगा आपका प्रोपेनॉल। ये क्या होगा आपका, तो एक एथे
ये एथेन एल्कोहल हो गया, क्या हो जाएगा आपका एथेन एल्कोहल या इथेनॉल भी कह सकते हैं इसका। CH3COOH का नाम बताया मैं क्या होगा, CH3COOH का नाम क्या होगा बताया मैं। यही बताया था मैं, क्या लिखोगे इसको आप, प्रोपेनल। ये क्या है आपका, 2 कार्बन है, मेथ एथेनॉल और आएगा ना, और ये क्या है आपका 2 है इथेनॉल। हो जाएंगे। सल्फर सूत्र बना लोगे आप, थोड़ा क्या मैं अर्जेंट में कहीं जाना है। तो मैं थोड़ी क्लास क्या ऑफ करनी पड़ेगी, डीप में तो नहीं बता सकते हैं इसको। एथेनॉल लिख सकते हैं आप, एथेनॉल कर लेना इसको। मानव पाचन तंत्र का कर लेना चित्र बनाइए, मानव हृदय, ये कर पाओगे आप, बहुत मोस्ट है, पेपर में आने के चांस है। बताएं, और जूम कर देते हैं इसको हम, सही से दिख जाए आप। बताएं क्या क्या होगा इसका, जल्दी बताएं आंसर, छुट्टी करनी है मैं। ये क्या हो गया कि बताएं इसका जल्दी। ये क्या कहती है, योनि। योनि होगी, ये क्या हो गया आपकी गिरवा। ये गर्भाशय के अंदर का परत्र। ये क्या हो गया आपके अंडाशय, इसे तो हम फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ये आपका यूटिरस है, यानी इसी को गर्भाशय कहते हैं। इसकी अंदर की परत होती है, गर्भाशय के अंदर की परत। बस यही है 4th, यही हमारा, ठीक है। हो जाएगा 6 लिखा है, फैलोपियन ट्यूब है। बताएं सही में आ गया। तो 5वां लिखना हो तो लिख लो आप, दिया होगा, दिया, ठीक है, हो जाएगा। बताए जल्दी से। जी अंडवाही का कर लेना चाहे, थोड़ा मैं क्या है, थोड़ी जल्दी जाना है तो क्लास ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि क्लास में अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें इसको।